सरकार को पहल ये करनी है कि बहुत जल्द इन 3 बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स में पहुंचाया जा सके ताकि वक्त बर्बाद ना हो और बेहतर से बेहतर इलाज इन बच्चों को मिल पाए। हम देख चुके हैं कि जीएमसी राजौरी भी और जीएमसी जम्मू भी इस तरह की बीमारी का, जिसका अभी पता ही नहीं है, इलाज करने में पिछले 40-45 दिन में बुरी तरह नाकाम रहा है। बड़ाल गांव से एक के बाद एक बुरी खबर पहुंच रही है। 17 लोगों की मौत के बाद कल एजाज अहमद, जिसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको एयरलिफ्ट किया गया और पहुंचाया गया पीजीआई चंडीगढ़। लेकिन अभी अभी जो इत्तलात बड़ाल गांव से मौसूल हो रही हैं वो ये है कि 3 बच्चों की और तबीयत बिगड़ गई है और तीनों बच्चों को बड़ाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया गया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी वहां पहुंचे हैं और 3 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी है और उनको बड़ाल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया गया है। बताया यह जाता है कि ये 3 बच्चे भी जो पहले फैमिलीज हैं जिनके घर में मौतें हो चुकी हैं उन्हीं के रिश्तेदार हैं। पूरी कहानी 3 घरों के आसपास घूम रही है और 17 बच्चों की मौत के बाद रात को एजाज अहमद, जब उसकी तबीयत खराब हुई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया गया, से जम्मू ले जाया गया और रात को 1 बजे एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया। एजाज अहमद की तबीयत के बारे में ही जानकारी लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे थे और पूछ रहे थे कि एजाज अहमद की तबीयत कैसी है। इतने में यह खबर आती है कि बड़हाल में 3 बच्चों की और तबीयत बिगड़ गई है और उन 3 बच्चों को फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया गया है। एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी साहब से अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि डिविजनल कमिश्नर यहां पहुंच गए हैं राजौरी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 बच्चों को एयरलिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया जाए। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त 1 मिनट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तमाम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में या राजौरी में जो ज़ेरे इलाज बच्चे रहते हैं और ज़्यादा दिनों तक वहाँ रहते हैं तो फिर वो वापस ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट पाते। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को पहल ये करनी है कि राजौरी में या जम्मू में वक्त ज़ाया किए बगैर इन 3 बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया जाए, एम्स दिल्ली पहुंचाया जाए। जहां भी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि अच्छे से अच्छी सहूलत मौजूद है, वहां पर इन 3 बच्चों को पहुंचाया जाए ताकि बेहतर ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। ना राजौरी में ना जम्मू में वक्त ज़ाया होना चाहिए और जल्द से जल्द इन बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए। तो बड़हाल गांव एक ऐसा गांव जहां पिछले कई दिनों से, लगभग 45 दिन से, हर 2-3 दिन के बाद कोई ऐसी खबर आती है कि जिससे पूरा खित्ता उदास हो जाता है और ये खित्ता दुआ ये कर रहा है कि बड़हाल गांव से इस तरह की खबरें न पहुंचे, लेकिन हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई नई खबर इस तरह की न पहुंचे। 17 लोगों की मौत के बाद लोग दुआगो थे कि ये हिंसा आगे न बढ़े और 17 लोगों तक ही महदूद रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात को एक शख्स की तबीयत बिगड़ती है, उसको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया जाता है और अभी अभी ये इत्तला मिल रही है कि 3 और बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। तीनों का इलाज इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में चल रहा है, लेकिन सरकार को पहल ये करनी है कि बहुत जल्द इन 3 बच्चों को पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स में पहुंचाया जा सके ताकि वक्त बर्बाद ना हो और बेहतर से बेहतर इलाज इन बच्चों को मिल पाए। हम देख चुके हैं कि जीएमसी राजौरी भी और जीएमसी जम्मू भी इस तरह की बीमारी का, जिसका अभी पता ही नहीं है, इलाज करने में पिछले 40-45 दिन में बुरी तरह नाकाम रहा है। तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर भी इस वक्त राजौरी पहुंच गए हैं, दरख्वास्त ये है कि जल्द से जल्द बगैर वक्त ज़ाया किए इनको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए बेहतर जगह तक पहुंचाया जाए ताकि ये हसरत ना रहे कि हम बच्चों का बेहतर इलाज नहीं करवा पाए। एयरलिफ्ट किया जाना चाहिए, बहुत जल्द किया जाना चाहिए ताकि पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर इन बच्चों का इलाज भी, जैसे एजाज का इलाज रात से चल रहा है, इन बच्चों का इलाज भी पीजीआई चंडीगढ़ में हो सके।